नमस्कार दोस्तों। हम सब एफडी को निवेश का राजा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है और गारंटी रिटर्न देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये सुरक्षित निवेश लंबे समय में आपके पैसे की कीमत को खा सकता है? जी हाँ, एफडी यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में पैसा जमा कराना। यह पॉपुलर है क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं है और रिटर्न फिक्स रहता है। तो यह उन लोगों के लिए पहली पसंद बन जाती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं। यह शॉर्ट टर्म लक्ष्यों के लिए बेहतरीन है, यानी कि जैसे आपको 1-2 साल का इमरजेंसी फंड बनाना होता है। लेकिन बात आती है आपका असली दुश्मन, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसका सीधा मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। सोचिए, जो चीज़ आज आपको ₹100 में खरीद रहे थे, वही चीज़ 5 साल बाद आपको खरीदने के लिए शायद ₹130 लगेंगे। आपका पैसा तो वही है, लेकिन उसकी वैल्यू घट गई है। तो भारत में जो औसत महंगाई दर रहती है, वो रहती है 5 से 7%। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए 1 लाख की एफडी करवाई, जिस पर आपको 6% का रिटर्न मिलता है। 10 साल बाद आपकी रकम हो गई लगभग 1,80,000। लेकिन अगर इस दौरान महंगाई दर 7% रही, तो जो चीज़ आप 1 लाख में खरीद सकते थे, उसे खरीदने के लिए 10 साल बाद आपको 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। आपने कमाए ₹1,80,000, लेकिन खरीदने की क्षमता 2 लाख की खो दी। इसका मतलब ये है कि एफडी आपको जो ब्याज दे रही है, वो महंगाई से भी कम होता है और यहीं से नकारात्मक वास्तविक रिटर्न, जो कि आपके पैसे की असली कीमत को कम कर देता है। तो एफडी कब करनी चाहिए? तो एफडी करनी चाहिए केवल शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल और इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन लंबे समय के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको ऐसा निवेश चाहिए जो महंगाई को मात दे सके। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या रियल एस्टेट जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं, या गोल्ड। तो अपने निवेश को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखिए। एक ही एसेट में अपना सारा पैसा डालना भी कोई अच्छी निशानी नहीं है। तो एफडी आपको सुरक्षा तो देता है, लेकिन आंख मूंद कर इस पर पैसा ना लगाएं। हमेशा अपनी वास्तविक रिटर्न की गणना करें कि ये आपको क्या रिटर्न दे सकता है। क्या ये आपके इन्फ्लेशन को मात दे सकता है, या हमारे पास और क्या विकल्प के ऑप्शन हो सकते हैं, और क्या इन्वेस्टमेंट के विकल्प हो सकते हैं। तो अपने तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को खोजिए।